एक समय की बात है। एक गांव में एक किशन नाम का मछुआरा रहा करता था। किशन बहुत ही गरीब था। बहुत दिनों से उसका धंधा भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था। ले लो भाई ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। ले लो साहब जी, ताजी ताजी मछली ले लो। हे भगवान, आज भी कुछ नहीं बिका, कोई भी कमाई नहीं हुई। पता नहीं ऐसा ही और कब तक चलता रहेगा। एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची अब तो जेब में। किशन वापस घर चला जाता है। पिताजी, आपने कहा था ना आप मेरे लिए खिलौने लाओगे। कहाँ है, बताइए ना। पिताजी, कहाँ है मेरे खिलौने? क्या हुआ जी, आज भी कोई कमाई नहीं हुई क्या? नहीं भगवान, आज भी कोई कमाई नहीं हुई। अब तो सोच रहा हूँ कि एक काम ही छोड़ दूं। घर में तो कुछ भी राशन नहीं है, जो कुछ भी था सुबह ही खत्म हो गया। आप अपने भाई से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले आते? वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तब हम उन्हें उनके रुपए लौटा देंगे। लेकिन वो तो बड़ा घमंडी है, पता नहीं पैसे उधार देगा भी या नहीं। आप जाकर तो देखिए, हो सकता है रुपए उधार दे दे। ठीक है, जाता हूँ। किशन अपने भाई के पास पैसे मांगने जाता है। किशन अपने भाई से हिचकिचाते हुए कहता है, भैया, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ, कहो। भैया, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए थे, कुछ दिनों के लिए। जैसे ही मेरा धंधा चलने लगेगा मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। अरे जाओ भाई, जाओ यहां से। तुम जैसे भिखारियों के चक्कर में पड़कर मैं भी भिखारी नहीं बनना चाहता। तुम्हारा तो धंधा चौपट हो ही गया है, मेरा धंधा चौपट करने पर क्यों तुले हो? भैया, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, कृपा करके मुझे रुपए उधार दे दीजिए। अरे एक बार मैंने कह दिया ना कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? जाओ यहां से। किशन वहां से घर चला आता है। क्या हुआ जी, रुपए ले आए? नहीं भगवान, रुपए तो भैया ने नहीं दिए, उल्टा खरी खोटी सुना दी। तो किसी और से मांग कर देखिए। हाँ, किसी ना किसी से तो रुपए उधार मांगने ही पड़ेंगे। मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। किशन अपने दोस्त रमेश के पास जाता है। आजकल धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पैसों की बहुत जरूरत आ पड़ी है। मैंने सोचा तुम्हारे पास से कुछ रुपए उधार मिल जाते तो। अरे किशन भाई, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। मेरा भी धंधा आजकल मंदा ही चल रहा है। माफ करना भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किशन घर चला आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है।
कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हाँ भगवान, तुम ठीक कहती हो। किशन अपनी गठरी खोलकर देखता है। किशन जैसे ही अपनी गठरी खोलता है, उसमें की सारी मछलियां सोने की हो जाती हैं। अरे भगवान, जल्दी देखो, ये क्या हो गया है? क्या हुआ जी? सारी की सारी मछलियां सोने की हो चुकी है। किशन और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब हम अपनी सारी जिंदगी हंसी खुशी बिता सकते हैं। हमारी तो सारी परेशानियां ही दूर हो गई। फिर किशन और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।